नमस्कार, स्वागत है आपका रायबॉक्स स्टोरी में। आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता। भाग 19 में आपने सुना विंती अब दिल्ली चली जाती है तथा चंदर से मिलने वहाँ पर गेसु आती है तथा गेसु से चंदर की बातचीत सुनते हैं। अब आगे गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने पतित की कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसकी अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष, वह सड़ा हुआ गला हुआ शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर पे चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहाकर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए हैं और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी। और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमे न जाबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में विंती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे न कहा हो। तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रख कर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लान पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लान पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा। चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी 2-3 दिन से तबीयत कुछ उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह अपने स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं।
प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या फिर विदा दे रहे हैं। वह पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा निरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं जो कभी चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को ज़बरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे भी वह स्वीकृति समझती थी। जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे, अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बहुपासों में जहर न हो, तो वासना की शिथिलता भी नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जाती है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती है कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था, बुरी या भली। पम्मी इस वक्त उसकी सोनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी के सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियाँ पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है। जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को बुलाने के लिए वह नारी को बहुपास के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बहुपासों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती। सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था, नशा उखड़ा जा रहा था। लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छलकर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातें ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। और आधी रात के सन्नाटे में भी चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है। और चंदर के हृदय में टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ
चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहाँ अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है, और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं ना कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी। फिर भी पम्मी का जादू बस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था। वह पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए, लेकिन जैसे विंती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी वह नैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पूर्ण और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। विंती एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था। वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बुंदा था। उसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली। वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज। हाँ, अभी कार से। क्यों? यूँ ही मन ऊब गया। पता नहीं कौन सी चाह मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकती तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो चंदर की गले में झुल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या आया? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर ने सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना भागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीन लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को पीछे से छुड़ाकर चंदर की अंगुलियों को कपूलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार कड़वी धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले, लेकिन फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, यह है क्या चीज़। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बटी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकांकी थी, उदास थी,
लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार में ही जीतना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा था। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बल मना छोकरी मुस्सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो सा बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम एक अजब सा जादू था, यह मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की असीम प्यास, दोनों के पीस डालने वाले संघर्ष में भागकर मैं हिमालय चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से न लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वह बेहद प्यासा है। इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थी, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की हाड़ में विजय पानी चाहिए थी, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया या अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियाँ बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गईं। मैं जानती हूँ इधर तुम्हें क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो, लेकिन अब तुम में वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह से याद है चंदर, जब तुम्हारे चलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना से मेरे होठों को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ है, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियाँ गरज उठती थी। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, एक कृतज्ञता है, और कपूर वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना, मेरा स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी अस्थाई और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुखी स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वाहन कर सकते हो या कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग और न नर्क के, वे दोनों लोगों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं।
वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं, या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बहुपास में बात कर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्गभ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अति सप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास से खुद दतक उठी हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों की रोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय की नहीं रह सकती। उस अभागी को कैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेमलोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसलिए मेरे मित्र की मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार अस्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं, वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीत बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों ना हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए, और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड़ को मैं इतने दिनों से उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में यह क्षण आता है, और शायद इसलिए हिंदू प्रेम की बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ में इतनी विचित्रताएं थी कि हम दोनों का संबंध अस्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं न अपने को गुनहगार मानती हूँ न तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो, उसकी फंदे में न फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पा लूँगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूँगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बर्टी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीबी भी उसे मिल ही गई है, जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है, यह तुम जानते अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? परमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत विनती को लिखता रहा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दी, और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। आज यहीं तक। अगर आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।